है घर तेरा अक्सर वहाँ से मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानो ना मैं जानू ना ओ दिल, संभल जा जरा मोहब्बत करने चला है तू दिल, यहीं रुक जा जरा मोहब्बत। टीसू कल्चर। क्या नाम है बेटा? बोलो। ए बाबू बोला हो। टॉपिक के नाम बा टीसू कल्चर, ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। टिश्यू कल्चर को और किस नाम से जानते हैं? तब टिश्यू कल्चर बोले या माइक्रो प्रोपगेशन बोले, बात सेम है। अब देखो, हमेशा टिश्यू कल्चर मत ढूंढते रहना, देख लेना माइक्रो प्रोपगेशन तो नहीं दिया है, और माइक्रो प्रोपगेशन तो उसका मतलब टिश्यू कल्चर ही है। इसमें जो हार्मोन यूज होता है ना, वो हार्मोन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ज्यादातर ऑक्सीन एंड साइटोकिनिन का होता है। इनमें से किसी एक का मात्रा अगर ज्यादा हुआ, किसी मीडियम में अगर इन दोनों में से किसी एक का मात्रा ज्यादा हुआ, तो ऑक्सीन का मात्रा ज्यादा होगा तो ये रूट इंट्रोड्यूस करा देगा। क्या करा देगा? ये रूट इंट्रोड्यूस करा देगा। और साइटोकिनिन का मात्रा अगर ज्यादा हुआ तो ये सूट इंट्रोड्यूस करा देगा। बता दीजिए कौन से हार्मोन रूट को इंट्रोड्यूस करा सकता है? ऑक्सीन। और कौन से हार्मोन सूट को इंट्रोड्यूस करा सकता है? 100 से सूट और 100 से साइटोकिनिन। थोड़ा सा अरे बस समझ में मिलता जुलता नाम है तो याद रह जाएगा, नहीं तो बाद में भूल जाओगे कि कौन रूट और कौन सूट इंट्रोड्यूस कराता है। तो 100 से साइटोकिनिन, 100 से सूट, तो सूट इंट्रोड्यूस करा देगा। अच्छा, इस चीज में जो हम यूज करते हैं ना, प्लांट के जिस पार्ट को यूज करते हैं ना, वो और कुछ नहीं होता है, वो मेरिस्टेम होता है। क्या होता है बेटा? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम होता है। और मेरिस्टेम जो होता है ना, ये एक डिवाइडिंग टिश्यू होता है। और मेरिस्टेम को ही क्यों सेलेक्ट करा जाता है? क्योंकि टिश्यू के नाम पे तो पैरेनकाइमा भी है, स्केलेरनकाइमा भी है, कॉलेनकाइमा भी है, अरे बात समझ में, जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। मेरिस्टेम ही क्यों? क्योंकि ये नया होता है, न्यू है ये, और नया होता है तो ये डिजीज फ्री भी होता है। इसमें कोई बीमारी नहीं लगता है, या बीमारी नहीं लगा होता है। अगर किसी दूसरे पार्ट को ले लीजिएगा तो हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो, कोई पैथोजेन उसको क्या कर दिया हो, इन्फेक्ट कर दिया हो, तो वो बीमारी इनके जब ये प्लांट बनेगा तो वो उस प्लांट में भी वो बीमारी रह जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको लेते हैं जो डिजीज फ्री हो। और डिजीज फ्री कौन होते हैं? जो नए नए सेल होते हैं ना, वो डिजीज फ्री होते हैं। और फिर वो नया नया सेल कौन है? मेरिस्टेम ही है। इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है, मेरिस्टेम को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। इनको ले लिया जाता है। अरे भाई समझ में। और लेने के बाद से हम लोग क्या करते हैं कि इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां होता है? तो देखो, ये प्लांट है और ये प्लांट का टी पॉइंट है। अब चाहे ये ऊपर का टी पॉइंट हो, चाहे ये नीचे का टी पॉइंट हो, ये प्लांट के टी पॉइंट पे पाए जाते हैं। यहां टी पॉइंट पे पाए जाते हैं। ये कौन सी पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, यानी मेरिस्टेम पाए जाते हैं।
तो हम क्या करेंगे, यहां से मेरिस्टेम को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे बेटा, यहां से, कहां से मेरिस्टेम रिमूव करेंगे, जहां मेरिस्टेम पाया जाता है उस वाले पोर्शन को काट करके हटा देंगे, यानी रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के बाद से इसको लैब में ले जाएंगे। अब लैब की कहानी आगे बताते हैं हम। बोलो कि मेरिस्टेम को लैब में लेकर के आए और इस मेरिस्टेम को छोटे 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 टुकड़ों में बांट देंगे, यानी इसको स्मॉल पीसेस में बांट देंगे। बता दीजिए, लैब में किसको लेकर के आए, मेरिस्टेम को, और उसको छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिए। हजारों टुकड़ों में बांट दीजिए, जितना प्लांट चाहिए उतने टुकड़ों में बांट दीजिए। आज से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करेंगे, किस में ट्रांसफर करेंगे, एक मीडियम में। मीडियम ए है ये, इसका नाम मीडियम ए है। और इस मीडियम में क्या होगा बेटा, मीडियम ए में क्या होगा, तो इसमें न्यूट्रिएंट होगा और इसमें हार्मोन होगा। बोलो क्लियर है इतना बात। तो इसमें हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया ये सारा मीडियम, और इस मीडियम में हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया बेटा, किसको ट्रांसफर कर दिया, वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस जो करे थे ना, उनको मैंने मीडियम ए में ट्रांसफर। और मीडियम ए में मैंने इस कंटेनर ए में क्या क्या है, न्यूट्रिएंट है। अरे जीने के लिए न्यूट्रिएंट तो चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट इसमें डाल दिए हैं और हार्मोन्स डाल दिए हैं। एकदम खास प्रोपोर्शन में डाला जाता है। मैंने ये सब कैलकुलेटेड होता है, सब चीज मिलता है ना। तो इसमें होता है क्या, तो इसमें किसमें, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इनमें होता है सेल डिवीजन। क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन। मतलब ये वाला जो चीज है ना, इसमें डिवाइड हो करके 1 से 2 बनेगा, 2 से कौगो बनेगा बेटा, 2 से 4 बनेगा, एंड बहुत सारे ये बन जाएंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ये बन जाएंगे, ऐसा बन जाएगा। तो जब ये ऐसे बनेंगे ना, तो इनका नाम चेंज हो जाता है, ये सेल का गुच्छा बन गया है, कलेक्शन बन गया है, सेल का कलेक्शन बन गया है। अच्छा, इसमें भी ऐसे ही होगा, इस वाले में भी ऐसे ही होगा, इस वाले में भी ऐसे ही होगा। मतलब ये कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद ये इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग रोज जांचेंगे न्यूट्रिएंट, हार्मोन रोज जांचेंगे, क्योंकि ये कंज्यूम कर रहे हैं ना, कंज्यूम करके सेल डिवीजन कर रहे हैं, तो इनमें कमी भी हो सकता है, इसीलिए रोज जांचेंगे हम इसको। और अब हम इसको नाम देते हैं कैलस। क्या नाम देते हैं, कैलस। कैलस क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। कलेक्शन ऑफ सेल्स है ये कैलस। दिस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सेल्स। जब ये कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तब हम इस कैलस को ट्रांसफर करेंगे। कैलस को ट्रांसफर करेंगे किस में, तो मीडियम 2 में। किस में ट्रांसफर करेंगे, मीडियम 2 में। और ये मीडियम 2 ये बी कंटेनर है, और इस बी कंटेनर में क्या होगा, न्यूट्रिएंट तो होगा ही होगा, और इसमें हार्मोन। देखो, अगर ऑक्सीन और साइटोकिनिन का मात्रा अगर बराबर है तो सेल डिवीजन होगा और वो कैलस में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर इनका मात्रा ए को कम ज्यादा हुआ, तो इसमें हार्मोन का मात्रा, हार्मोन तो 2 है, कौन कौन बेटा, ऑक्सीन और कौन कौन, साइटोकिनिन। तो हम इन दोनों में से किसी एक का मात्रा बढ़ा देते हैं। तो हम ऑक्सीन का मात्रा अगर बढ़ा देंगे साइटोकिनिन के कंपेयर में, तब होगा क्या। अच्छा, यहां पे कैलस आ चुका है, ये कैलस था, ये कैलस था,
और इसमें हमने इस वाले कंटेनर बी में न्यूट्रिएंट तो पहले भी था, न्यूट्रिएंट अभी भी रहेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट सबके लिए जरूरी है। हार्मोन का मात्रा घटा बढ़ा दिए, तो ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा दी और साइटोकिनिन का मात्रा कम कर दी। तो जैसे ही ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा तो इसमें इंट्रोड्यूस होने लगेगा क्या, बोलो, इंट्रोड्यूस होने लगेगा ऑक्सीजन है ना, तो रूट इंट्रोड्यूस होने लगेगा। और जैसे रूट इंट्रोड्यूस होगा तो मतलब ये ऐसा ऐसा इसमें रूट बनने लगेंगे। जब ये काम हो जाएगा तब हम इसको तीसरे वाले में ट्रांसफर करेंगे। किस में ट्रांसफर करेंगे, थर्ड कंटेनर में ट्रांसफर इन कंटेनर तीसरा। किसको ट्रांसफर करेंगे, ये इसको, जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ रूट ही आया हुआ है। तो ये कंटेनर सी में ट्रांसफर करेंगे। इसमें न्यूट्रिएंट होगा, इसमें भी न्यूट्रिएंट होगा, हां सर इसमें भी न्यूट्रिएंट होगा, इसमें भी न्यूट्रिएंट होगा। हम इधर पढ़ा रहे हैं ना, तो इधर देखना भाई, क्या बोले हम, इस कंटेनर सी में हम ट्रांसफर करेंगे इसको, और कंटेनर सी में अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो कंटेनर सी में क्या है, न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट तो पहले वाले में भी था और हार्मोन भी है, लेकिन अब की हार्मोन्स जो है वो किस में ट्रांसफर हो गया है, ध्यान से देखो। अब की जो हार्मोन है वो किस में, कौन सा हार्मोन ज्यादा हो गया है, अच्छा हार्मोन तो ऑक्सीजन भी होगा और साइटोकिनिन भी होगा, अरे हाँ या ना, लेकिन अब यहां पे हम साइटोकिनिन का मात्रा क्या कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं। तो जैसे साइटोकिनिन का मात्रा अधिक होगा तो क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा सूट वाला पोर्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये रहा था हमारा क्या, कैलस, कैलस, ऐसे ऐसे हजारों होंगे, अच्छा ये रहा कैलस, और इसमें हमने इंट्रोड्यूस करा दिया किसको बेटा, इसमें हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, इसमें हमने पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया था क्या, रूट इंट्रोड्यूस पहले ही करा दिया था। अब इसके वजह से ये सूट इंट्रोड्यूस हो गया। जब ये रूट और सूट दोनों बन जाते हैं ना, तब हम इसको एगो को, जैसे ये रहा सूट वाला पोर्शन और ये रहा रूट वाला पोर्शन, तो अब हम इसको प्लांटलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांटलेट कहते हैं। तो ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, प्लांटलेट में। अब इस प्लांटलेट को ले जाकर के जहां बोना है वहां बो दीजिए, तो कम ही जगह में ढेर सारा लाखों के संख्या में प्लांट ग्रो करा सकते हैं। और ये लैब में होने वाला काम है और इसमें साइंटिफिक स्टडी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। अब ये बड़ा होकर के वैसा ही प्लांट बनेगा जैसे इसके पेरेंट्स थे, और इसके पेरेंट कैसे थे, जैसा जो कैरेक्टर इनके पेरेंट के पास होगा वही कैरेक्टर इन हजारों लाखों प्लांट के अंदर होगा। सर तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये करना क्यों जरूरी है, सीड तो है ही। अरे बात समझ में, देखो होता क्या है ना कि जब सीड को हम, जैसे एक प्लांट है, उसके सीड को अगर हम ले जाकर के बोएंगे ना, तो सीड जो बनता है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होता है। तो वो हमें पसंद है इस प्लांट का फ्रूट, अरे बात समझ में, लेकिन अगर हम इसका सीड बोएंगे तो इस प्लांट के जैसा उसका कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर ये वाला काम करिएगा ना तो एग्जैक्ट पेरेंट जैसा होगा, क्योंकि इसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं किया गया, केवल उसके पार्ट को यूज करके और फिर से बहुत सारे प्लांट बना लिए गए हैं, और उन सब प्लांट के अंदर वही कैरेक्टर होगा जो पेरेंट के पास होगा। तो इसीलिए हम लोग ये करते हैं, ये कम टाइम में ज्यादा प्लांट बनवा सकते हैं हम इसको, और सारे प्लांट डिजीज फ्री होंगे। अरे बात समझ में, और ऑर्नामेंटल जितने प्लांट्स होते हैं उसमें ज्यादातर इसी चीज का यूज करके, और ढेर सारा प्लांट, ऑर्नामेंटल मतलब सजावट वाले पौधे होते हैं ना, फूल ओल वाले होते हैं ना, तो उनको इसी, मान लीजिए कोनो प्लांट का फूल बहुत सुंदर है,
तो हम चाहते हैं कि वैसा ही फूल हमें चाहिए, लेकिन ज्यादा बड़े पैमाने पे चाहिए, एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए। तो आप क्या करिएगा, इंतजार करिएगा, इस चीज का इंतजार करिएगा कि अब क्या करेंगे, इसका फर्टिलाइजेशन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद से उसका सीड बनवाएंगे, सीड बनवाने के बाद से फिर बोएंगे, बोने के बाद से फिर प्लांट होगा, उसमें फल लगेगा, माने फ्लावर लगेगा, तब हम उस फ्लावर को तोड़ेंगे, तब बेचेंगे। बहुत टाइम टेकन है ये। तो सीधे उसका मेरिस्मेटिक टिश्यू लेते हैं और इस प्रोसीजर से गुजारते हैं और ढेर सारा वैसा ही बन जाता है। अरे बस समझ में। अच्छा, जो सीड वाला बोते हैं वो वैसा ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं हो, लेकिन इस तरह से अगर आप बोएंगे, इस तरह से प्लांट को बना के बोएंगे तो एग्जैक्ट उसके पेरेंट जैसा खूबसूरत सा फूल जो देखे थे आप, जिसको पसंद आया था कि हम ऐसा ही खूब सारा उगाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसको कम टाइम में ही ज्यादा मात्रा में इसको क्या कर सकते हैं, बो सकते हैं, बना सकते हैं और खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। तो यही है आपका टिश्यू कल्चर। एक बार रिपीट कर देते हैं। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। ये हार्मोन कौन से हार्मोन से बनता है बेटा? ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन से, माने इसमें हार्मोन मिलाए जाते हैं। साथ ही साथ हम इसमें और क्या रखते हैं, और क्या रखते हैं, न्यूट्रिएंट रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट। क्योंकि न्यूट्रिएंट तो सबके लिए जरूरी है ना, तो न्यूट्रिएंट तो अरे खाना चाहे छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, खाना तो खाना पड़ेगा। क्या कहते हो रेहान? जबरदस्ती बैठ गया है, अंगीठी ले रहा है एकदम। तो ऑक्सीजन चाहिए, माने हार्मोन चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए। अच्छा, कौन से प्लांट का पार्ट हम लोग, कौन सा टिश्यू कल्चर में कौन से प्लांट का पार्ट यूज करते हैं? कौन सा पार्ट? मेरिस्टेम यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये नया होता है। और क्यों करते हैं? क्योंकि ये डिजीज फ्री होता है, इसमें कोई भी बीमारी नहीं होता है। अब जैसे मान लो ये एक प्लांट है, इसका फल हमको बहुत प्यारा, बहुत अच्छा फल लगता है, इसमें खूब मीठा फल रहता है, लेकिन अगर इनके सीड को बोए और उसका प्लांट ग्रो कराएं तो उस सीड का भी फल वैसा हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ जाता है। हम चाहते हैं कि यही प्लांट वाला कैरेक्टर हमारे यहां भी हो। हम दूसरे के घर गए, हम दूसरे देश में गए, हम दूसरे गांव में गए, मामा के घर गए और मामा के घर अमरूद का पेड़ है, वहां अमरूद के पेड़ वो अंदर क्या है, मैंने वो अमरूद काफी बढ़िया लग रहा है हमको। हम चाहते हैं कि ऐसा ही मेरे घर भी हो, और ऐसा ही मेरे घर ना हो, ऐसे मेरे गांव में हो, और ढेर सारा प्लांट ग्रो कराए और ढेर सारा फल बनाए और इसको एक्सपोर्ट करे या लोगों में बेचे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा? आप टिश्यू कल्चर के तरफ जाइए, वहां से निकालिए और ये वाला प्रोसीजर अपनाइए, और फिर उसके बाद से सारे प्लांट को खेत में बो दीजिए, और उसके बाद से जब ये फल देगा तो सेम एग्जैक्ट इसी के जैसा देगा। इसीलिए हम लोग लैब में ले जाते हैं, मेरिस्टेम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, न्यूट्रिएंट वाले यानी कि मीडियम में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, और उस मीडियम में न्यूट्रिएंट होता है, हार्मोन होता है, और वो हार्मोन अगर ऑक्सीन और साइटोकिनिन का मात्रा अगर बराबर हुआ तो सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन करके ये किस में कन्वर्ट होंगे? कैलस को ट्रांसफर कर देंगे दूसरे वाले कंटेनर में, जिसमें न्यूट्रिएंट तो होगा ही होगा, लेकिन ऑक्सीन का मात्रा साइटोकिनिन से ज्यादा होने की वजह से इसमें रूट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर इसको तीसरे मीडियम में ट्रांसफर करेंगे, उसमें ऑक्सीन का मात्रा कम होगा और साइटोकिनिन का मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसमें सूट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और फिर से ये क्या बन जाएगा? एक प्लांटलेट बन जाएगा। और इस प्लांटलेट, रूट है ही, सूट है ही, इसको ले जाकर के खेतों में बो देंगे और फिर ये बड़ा होगा और फिर बहुत सारा प्लांट बनेगा। बोलो क्लियर है इतना बात? तो यही है चीज, आप उतार लीजिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पहला, ए बाबू, ए बालक सुनो इधर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमको एक बात जानना है। पहली बात कि ये वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? प्लांट। वेजिटेटिव मतलब क्या होता है बेटा? प्लांट। और प्रोपगेशन का मतलब होता है क्या? संख्या बढ़ाना, आगे बढ़ना, तो इसको बोलते हैं संख्या बढ़ाना या रिप्रोडक्शन समझ लो। प्रोपगेशन का मतलब क्या समझ लो? रिप्रोडक्शन। ये प्लांट में होने वाला एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन सा रिप्रोडक्शन है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन से प्लांट में होने वाला ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? बोलो बोलो।
मल्टी सेलुलर प्लांट यानी हायर प्लांट, हायर प्लांट में होने वाला ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव मतलब क्या होता है? प्लांट होता है। और प्रोपगेशन का मतलब होता है बढ़ना। जैसे लाइट का प्रोपगेशन, तो लाइट आगे बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बोले भाई भैया हिमांशु तो बता दे। तो हायर प्लांट जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना तो उनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इनको करने के लिए जो पार्ट यूज होता है उसको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं, या इसी को प्रोपेग्यूल कहते हैं। प्रोपेग्यूल कहते हैं। क्या बोले हम? वेजिटेटिव। अच्छा बताओ, वेजिटेटिव मतलब प्लांट, अब पार्ट मतलब पार्ट, तो प्लांट के पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट कहेंगे। लेकिन वेजिटेटिव पार्ट हम उसी को कहेंगे अपने इस टॉपिक में, या प्रोपग्यूल हम उसी को कहेंगे जो प्लांट के पार्ट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं तो लीफ को कहेंगे कि ये क्या है? प्रोपग्यूल है। और किसको कहेंगे? स्टेम को कहेंगे। और किसको कहेंगे? रूट को कहेंगे। अरे बात समझ में? सर होता तो फ्लावर भी है, फ्रूट भी है। अरे बात समझ में? इनको प्रोपग्यूल मत कहना, या वेजिटेटिव पार्ट्स तो कह सकते हैं लेकिन प्रोपग्यूल नहीं कह सकते हैं। बता दीजिए पहले इतना बात। तो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है? प्लांट का वो पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज किया जाता है उसी को वेजिटेटिव क्या कहते हैं? उसी चीज को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। तो क्या मैं इस बात को यहां लिख दूं कि प्लांट्स पार्ट दैट यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपग्यूल कहते हैं। और यही है वो पार्ट जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके लिए? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। बताओ पहले इतना ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात है? सिंपल सा बात है। क्या है भाई? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है? प्लांट के पार्ट माने प्लांट का संख्या बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग नाम देते हैं क्या? कौन से प्लांट में? हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है बेटा? वेजिटेटिव पार्ट यानी प्रोपग्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रोपग्यूल का कौन से क्या होते हैं? प्रोपग्यूल वो प्लांट के पार्ट होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज किया जाता है, जैसे लीफ, स्टेम, रूट, इस सब का। सर फ्लावर का? नहीं, फ्लावर का नहीं। अरे बात समझ में? सर फ्रूट का? नहीं, फ्रूट का भी नहीं। अरे बात समझ में? तो इसका ये, तो इसको लिखो। मुख देखे हैं? ऊख देखें? ऊख अच्छी बात है, देखते रहिए। अरे बालिका इधर देखो। ऐसा कुछ हमें जरूरत का चीज है वो समझाना है भाई साहब। देखिए आए बाबू, देखिए ये रूट है बाक सर, ये भी कोई बताने वाला बात है। और इसको स्टेम बोलते हैं, माने इसको नीचे रूट है और ये ऊपर जो है ना इसको सूट बोलते हैं। और उस सूट में ये वाले पोर्शन को हम स्टेम बोलते हैं, और इस हरियाली को क्या बोलते हैं बेटा? इसको लीफ बोलते हैं। वाह सर गजब पढ़ा है, मतलब इतना तो हमको पता ही नहीं था, इसीलिए सोचे बता देते हैं। अच्छा ये जो ये दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है ना, इसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नोड। इहो का होगा? नोड। ये भी का होगा? नोड। और ये नोड जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सूट सिस्टम में ही प्रेजेंट होता है, रूट सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता। तो नोड। अच्छा दो नोड के बीच वाला ये जगह आपको दिख रहा है ना, ये वाला जगह, बोलो तो इसको जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग, बोलो बोलो क्या बोलते हैं? इंटर नोड। क्या बोलते हैं बेटा? इंटर नोड। तो बता दीजिए पहले, नोड, इंटर नोड, लीफ, सूट, रूट, स्टेप, ये तो क्लियर है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो ध्यान से सुनना, हर नोडवा के ऊपर ना, हर नोड के पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बेटा? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, आप देखे होंगे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ। और इस वाले चीज को हमने नाम देते हैं ना, इस वाले चीज को हम नाम देते हैं बॉड। क्या नाम देते हैं बेटा? बॉड। इस वाले चीज को हम नाम देते हैं बॉड। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ। बॉड को कई जगह पे आई भी बोला जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये हमारी आंखें नहीं है, ये प्लांट की आंखें है, बहुत कुछ देखता है ये। तो देखो, इसलिए प्लांट के अगरी कगरी बैठना नहीं है। तो ये प्लांट का रूट, ये प्लांट का स्टेम, ये लीफ, ये नोड, दो नोड के बीच वाले जगह को इंटरनोड कहते हैं, और ये बर्ड है। अरे बात समझ में, बर्ड को कई जगहों पे आई भी लिखा जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बर्ड के बारे में मैं और आपको अवगत कराता हूं। देखो बर्ड जो है ना, ये फ्यूचर में कुछ भी बना सकता है। ये लीफ भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है, अरे बस समझ में, ब्रांच भी बना सकता है, फ्लावर भी बना सकता है, जो प्लांट की जरूरत। अच्छा, ये तो रूट भी बना सकता है। तो प्लांट को जिसकी जरूरत होगी वो अपना बनाएगा। अब ये बनेगा कैसे? प्लांट को कैसे पता चलता है कि ये हमारे पास नहीं है और हमें ये बनाना है? ये सब हार्मोनल कंट्रोल है। कौन सा कंट्रोल है बेटा? हार्मोनल। तो जस्ट इसके अगले साल आपको पता चल जाएगा। लेकिन पहले बताओ, ये वाली बात क्लियर है? क्या क्लियर है बेटा? बर्ड के पास काबिलियत होता है कि प्लांट के किसी भी पार्ट को बना सकता है, फ्लावर को बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है यानी स्टेम को बना सकता है, लीफ को बना सकता है, और किसको बना सकता है? रूट को बना सकता है। ये इवन सबको बना सकता है। तो जब सब बन जाएंगे तो प्लांट बन जाते हैं। बोलो क्लियर है इतना बात? तो ये सबको भी बना सकता है। बर्ड के पास काबिलियत होता है ये सबको बना ले, माने एक नया प्लांट भी बनाने की काबिलियत होता है इसके पास। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ। कि नोड एंड इंटरनोड is not present in root, और नोड पे ही आई होता है, इसलिए बर्ड भी, माने आई या बर्ड भी नहीं होगा रूट में। बोलो इतना बात ठीक है? तो क्या ये बात समझ में आ गया कि ये क्या लिखा गया है? और यही जरूरत पड़ेगा आपको अगले टॉपिक में। तो आइए अगला टॉपिक निकाल। प्रोपगेशन दो तरह का होता है। बाबू इधर सुनो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन? तनी बड़ा ध्यान धाय बताओ तो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरह का। कौन कौन? एक होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल। और एक होता है कोची? नेचुरल। कोची होता है बेटा? नेचुरल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरह का, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? ऐसा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व हो, मतलब हम लोग उसमें रहे। अरे बात समझ में, जैसे मान लीजिए अगर आलू को बोना है तो आलू को काट रहे हैं, फिर उसके लिए खेत तैयार कर रहे हैं, फिर उसको आलू को उसमें बो रहे हैं, मिट्टी लगा रहे हैं। अरे बात समझ में, तो इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट है। तो हम इस प्रोपगेशन को क्या बोलेंगे बेटा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? कि ऐसा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें ह्यूमन क्या हो? ह्यूमन इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। और जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता है उसको नेचुरल। अब जैसे मान लो ऊख का प्लांट है, प्लांट हुआ और वहीं पे प्लांट गिर गया, अगले साल फिर वो अपने से प्लांट जम जा रहा है, तो उसमें आपने कुछ किया क्या? नहीं किया, तो वो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? नेचुरल। तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ये, और इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है।
बता दीजिए, पहले बताओ वेजिटेटिव प्रोग्रेशन आपको समझ में आया क्या? वेजिटेटिव प्रोग्रेशन मतलब प्लांट के पार्ट का यूज करके नया प्लांट बनाना, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। यस और नो? यस और नो? बोल ही नहीं रहे, यस और नो? तो प्लांट के पार्ट का यूज करके नया प्लांट बनाना, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। अगर वो अपने से बन रहा है तो नेचुरल, अगर हम उसमें इन्वॉल्व होकर के वो काम करा रहे हैं तो आर्टिफिशियल। लिख लीजिए, ये आर्टिफिशियल हमें पढ़ना है। नेचुरल भी जब आर्टिफिशियल पढ़ाएंगे, अगर उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो नेचुरल हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल वाला थोड़ा सा आपको समझना है, और सब समझना ही है, लिखने वाला अब कम है। आर्टिफिशियल, ऐसा क्यों लगा कि ये आरती लिखा हुआ है? आर्टिफिशियल कौन है भाई? इसमें कोई आरती है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मेथड्स। मेथड का स्पेलिंग सही है? सही लिखे हैं? तो प्लूरल लिख देते हैं, मेथड्स। इसके कुछ मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है काटना, कटिंग। दूसरा क्या है बेटा? लेयरिंग। और तीसरा क्या है? बोलो, ग्राफ्टिंग। बता दीजिए, पहले ये तीनों बात क्लियर है? ये मेथड है, किसका मेथड है? प्रोपगेशन का मेथड है। तो अगर काटने का काम हुआ, या लेयरिंग का काम हुआ, या ग्राफ्टिंग का काम हुआ, ये तो हम लोग करेंगे ना। अरे बात समझ में? अच्छा, किसको काटना है, किसका लेयरिंग करना है? तो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल का। बोलो पहले, इतना बात समझ में आ गया? मैंने प्रोपग्यूल का, प्रोपेग्यूल का यानी वेजिटेटिव पार्ट का, वेजिटेटिव पार्ट को काटेंगे, या उस पे लेयरिंग करेंगे, या फिर उसका ग्राफ्टिंग करेंगे। अरे बात समझ में? तो अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल क्या है? मैंने प्रोपग्यूल क्या है? जैसे स्टेम है, जैसे रूट है, जैसे लीफ है। बताओ पहले, अगर मैं कहूं कि स्टेम को काट करके बो रहे हैं, स्टेम को काट करके बो रहे हैं, तो हम काटेंगे, तो कटिंग होगा। किसको काटा जा रहा है? तो कटिंग ऑफ स्टेम होगा। कटिंग ऑफ रूट भी हो सकता है, कटिंग ऑफ लीफ भी हो सकता है। इतना बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो ना हाँ या ना। अच्छा ठीक है, तो अब हमें ये पढ़ना बहुत इजी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बस 15 मिनट टाइम दो, 15 मिनट में हम ये पूरा हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, और इसमें समझने वाला ज्यादा। इसमें आपको दो वर्ड सीखना पड़ेगा, बस वही दो गो वर्ड आपको लिखना है। बाकी आपको इसमें कोई चीज लिखना नहीं है, समझना है, समझ में आ जाएगा, एकदम इजी इजी है। इसको लिखो, फिर आगे बताते हैं। हो जाएगा, हो जाएगा।